हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हो, खासकर अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक में, तो आपके डीबी के समय पर तथा एडमिशन के टाइम पर आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इससे संबंधित मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं। किसका ओरिजिनल लगेगा, किसका फोटोकॉपी लगेगा, तथा अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तथा अगर आप इसी स्टेट के हो तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी आपको मैं हर चीज बताने वाला हूँ। फोटोकॉपी किसका चाहिए, ओरिजिनल कौन सा लगेगा, कितने कितने लगेंगे, सारी चीज आपको बताऊंगा। जैसे कुछ चीज हम समझ लेते हैं, आपकी मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कॉलेज अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट, एडमिशन फीस, टीसी, या और इसमें टीसी से संबंधित आप लोग का बहुत डाउट है कि सर टीसी में काउंटर साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये इस पर भी अब चर्चा करेंगे। आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा, जात किसका लगेगा, अच्छे से आपको समझना होगा, क्योंकि कुछ कैटेगरी का जात प्रमाण पत्र लगेगा, कुछ कैटेगरी का जात प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है, तो क्या लगेगा। निवास, ऐसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अभी से बनवाना होगा। कैसे बनवाना होगा, गैप सर्टिफिकेट किनका लगेगा, जैसे आपने 2020 में पास किया होगा हाई स्कूल, तो अभी 2000 इंटर में होंगे तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। फोटो कितना चाहिए मित्रों, ये आपके मन में बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि फोटो का कितना लगेगा, तथा आईडी में क्या चाहिए। अगर आईडी आपकी अच्छी रहेगी तभी क्या है आपको एडमिशन मिल पाएगा। अच्छी का मतलब है आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आपका गलत है तो उसके स्थान पर क्या क्या लेकर जाइए, इससे संबंधित हम हर चीज चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आपका जो भी डाउट है, अगर इस वीडियो के माध्यम से नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हर अपडेट, हर सूचना आपको मिलता रहेगा। आप मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। कुछ लोग का डाउट अगर मैसेज में नहीं रिप्लाई कर पाया हूं, हालांकि बाद में करता हूं, लेकिन रिप्लाई सबका करता हूं, ठीक है। तो चलिए क्या है, अब हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो 15 लगेंगे। तो ये मुझे यहाँ पर लिखने में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि टोटल जो डॉक्यूमेंट लगेंगे सर वो आपके कितने लगेंगे, 15 लगेंगे। पहले हम बात करते हैं, देखिए अगर आपने 2022 में हाई स्कूल पास किया है तो आपका हाई स्कूल का लगेगा 2022 में, यानी आपके पास जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप 10वीं पास हो तो 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 12वीं पास हो तो 10वीं और 12वीं दोनों का लगेगा। जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हो तो 10वीं और 12वीं का दोनों लगेगा। अगर आप अदर, जैसे अगर हम बात करें 10वीं भी किए हो, 12वीं भी किए हो, ITI किए हो, या 10वीं की हो, 12वीं की, ग्रेजुएशन कर रहे हो, BA, जैसे BA BSc कर रहे हो, तो आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपका तीनों का लगेगा। लेकिन कम से कम आपके पास 10वीं होना चाहिए। अगर आप ये दोनों नहीं देना चाहते हो तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कम से कम आपको 10वीं का मार्कशीट देना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा। अगर आपके पास नहीं है, गायब हो गया, खो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जाकर जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अभी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, आपकी काउंसलिंग चल ही रही है तो आपको कोई कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिल रहा है तो क्या होगा दोस्तों, आपको कॉलेज के टाइम पर अलॉटमेंट लेटर, यानी जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर होता है वो आपको क्या है, आपके पास होना चाहिए। उसकी एक प्रतिलिपि होना चाहिए। आगे मैं आपको बता दूंगा कि किसकी कितनी कितनी कॉपी लगने वाली है। देखिए कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है ना, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। फिर क्या है दोस्तों, सीट सिक्योरिटी फीस, जो 3000 रुपये सीट सिक्योरिटी फीस जमा होती है। अच्छा, ये जमा कब होती है, तो जब आप काउंसलिंग करवाए होंगे, आपने काउंसलिंग करवाया होगा। पहले इधर से अच्छे से समझो, आपने क्या है दोस्तों, काउंसलिंग करवाया होगा। काउंसलिंग के बाद में आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। कॉलेज मिलने के बाद में आप 3000 रुपये क्या करोगे, जमा करोगे। उसके बाद में आप क्या करवाओगे, DB करवाओगे। फिर उसके बाद में क्या करवाओगे, आप एडमिशन करवाओगे। ये प्रोसेस है जो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए चलना चाहिए। अब काउंसलिंग आपने करवाया, फिर आपको कॉलेज मिला, फिर 3000 रुपये आप पे करोगे ऑनलाइन के माध्यम से, फिर आपका DB होगा और फिर आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। ये 3000 रुपये सभी का ऑनलाइन जमा होगा, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज पा रहे हो, चाहे आप प्राइवेट पा रहे हो। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज होती है, एडेड कॉलेज होती है, उनकी जो सारी फीसें होंगी
वो क्या है ऑनलाइन के माध्यम से जमा होंगी, लेकिन आप जो प्राइवेट की है वो सिर्फ 3000 रुपये आप ऑनलाइन जमा होगी, बाकी आपको इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपका 3000 रुपये सीट सिक्योरिटी फीस यहाँ पर आप जमा कर दोगे, फिर जाइए डीबी करवाइए, डीबी में यही सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और फिर इन्हीं सबका डॉक्यूमेंट का एडमिशन हो जाएगा। डीबी में कोई आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता है, बस आपको दिखाना पड़ता है, फिर आपका डीबी वहीं हो जाता है, वो देख लेते हैं सेंटर वाले। और आपने जहां पर जो सहायता केंद्र या हेल्थ सेंटर चुना है काउंसलिंग में, वहीं पर आपका क्या होगा, डीबी होगा। जैसे आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में चुना है तो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डीबी हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। फिर एडमिशन फीस जो आपने 3000 रुपये जमा किया, ये तो लगेगा ही लगेगा, इसके साथ में 8000 रुपये और आपको जमा होगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, या अगर आपको प्राइवेट मिल रहा है तो लगभग में आपका 16000 जमा होगा, 15 से 16000 जमा होगा, है ना। तो आपका 8000 रुपये तथा 16000 रुपये, अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है तो 8000 रुपये जमा होगा, अगर आपको एडेड मिल रहा है तो आपका क्या 16000 जमा होगा। ये भी क्या, इसका भी क्या स्लिप लगेगी। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों टीसी। देखिए टीसी संबंधित इसमें बहुत सारे लोग का डाउट था कि सर जो टीसी पर काउंटर साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए जो हमारी टीसी होती है वो बिना काउंटर साइन के क्या होती है, अमान्य होती है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले बिना काउंटर साइन के भी ले लेते हैं। तो अगर आपके टीसी पर आपके पास अभी समय है, काउंटर साइन नहीं है, तो कॉलेज वालों से कहिए, ये जिम्मेदारी कॉलेज वालों की है। तो अगर आपके जो आपकी टीसी है यानी जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, जिसे हम लोग हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है और उस पर अगर काउंटर साइन नहीं है तो कॉलेज वालों से कहिए क्या है, आपका काउंटर साइन करवा दें। हालांकि वो अगर नहीं करवा रहे हैं तो हालांकि कुछ कॉलेज वाले ले लेते हैं, सभी के मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके अगर आपके जो आपका है वो बेस ऑफिस से काउंटर साइन होता है तो जाकर आप क्या है करवा लीजिए। कॉलेज वाले को कहिए, वो सारी जिम्मेदारी क्या है कॉलेज वालों की है। नेक्स्ट हमारा आता है चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो जहाँ से आप 12th उत्तीर्ण कर रहे हो या 10वीं उत्तीर्ण कर रहे हो। अगर आपको कॉलेज वाले दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कॉलेज वाले आपको नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि सर मुझे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर दीजिए, तो वो आपको इजीली दे देंगे। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा क्योंकि ऑनलाइन वाला मान्य नहीं है, पॉलिटेक्निक में ऑनलाइन वाला नहीं माने, आपको कॉलेज से ही क्या है लेकर जाना होगा बनवाकर, जहां से आप 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन वगैरह उत्तीर्ण कर रहे हो। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों आय प्रमाण पत्र। देखिए आय प्रमाण पत्र किसी कैटेगरी का नहीं लगने वाला है। एडमिशन के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या है आय प्रमाण पत्र नहीं तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो बेस्ट रहेगा, अगर आपके पास है तो अच्छा रहेगा, लेकिन एडमिशन उसके टाइम के नहीं लगता है। आय प्रमाण पत्र आपका कब लगता है, जब आपका क्या होगा दोस्तों स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरा जाता है, यानी जब आपकी क्या होती है छात्रवृत्ति फॉर्म भरा जाता है, यानी स्कॉलरशिप जब आप फॉर्म भरते हो तब आय प्रमाण पत्र लगता है। लेकिन बहुत अच्छी चीज है ये आपकी जाति प्रमाण पत्र किसका लगेगा, तो इस पर हम अच्छे से बात करेंगे क्योंकि इस पर लगातार लोगों का क्या है डाउट बना रहता है। देखिए जाति प्रमाण पत्र उन कैटेगरियों का लगता है जिनको आरक्षण मिलता है, तो यानी कि जनरल कैटेगरी को कोई आरक्षण मिलता है, जनरल को कोई आरक्षण मिलता है नहीं मिलता है, तो जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, है ना, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने EWS से फॉर्म भरा हुआ था 10% का, अगर आप वाले लाभार्थी हो EWS वाले हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप OBC से हो, OBC का मतलब पिछड़ा वर्ग से हो, तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यानी इन 4 कैटेगरियों का है जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही। अगर नहीं है तो अभी जल्दी से बनवा लीजिए, कहीं दौड़ भाग कर, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, इन सभी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये नोटिस में साफ साफ कहा गया है पॉलिटेक्निक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों निवास प्रमाण पत्र किसका लगेगा। अगर आप यूपी के हो तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, इन दोनों में से एक ही लगेगा। अगर आप यूपी के हो तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप अदर स्टेट से हो यानी जैसे बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, तो MP से हो, तो अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके जो आपका स्टेट है वहीं पर एक हेड ऑफिस होती है, वहीं से माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन जाता है।
तो अगर आप यूपी के हो तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र इजीली बन जाता है। और अगर आप दूसरे स्टेट से तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। मैंने भी एमपी में क्या है बीटेक में एडमिशन लिया हुआ है, तो मेरा भी क्या है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, एडमिशन एमपी में लिया हूँ, तो मेरा भी क्या है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट का लगेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, यानी स्वस्थ जो चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा। अब देखिए इसमें कुछ लोग का डाउट होगा कि सर चिकित्सा प्रमाण पत्र तो बहुत बनवाने में बहुत ज्यादा परेशानी पड़ेगी। देखिए ये आर्मी या पुलिस का कोई चिकित्सा प्रमाण यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, बस आपकी क्या है, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाइए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहीं पर 1 रुपए की पर्ची कटवाइए और उन्हीं से कहिए, वो आपको क्या है इजीली आपको बन जाता है। उसके लिए कोई पैसे या ऐसा कुछ नहीं लगता है, इजीली बन जाता है, फ्री में बन जाता है और 10-5 मिनट में बनवा के आप इजीली आ सकते हो। नेक्स्ट अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट। देखिए गैप सर्टिफिकेट उनका लगेगा दोस्तों जो 2000 क्या है 22 की टीसी नहीं दे रहे हैं, 2022 की टीसी नहीं दे रहे हो। जैसे अगर आपने क्या ये ग्रुप से फॉर्म भरा हुआ है और 2022 में अगर आप 12वीं उत्तीर्ण कर रहे हो और आप अगर 12वीं का क्या दे रहे हो 2022 का क्या दे रहे हो टीसी दे रहे हो, तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, है ना। अगर आप 10वीं या 12वीं 2022 में उत्तीर्ण किए हो, आप टीसी 2022 का दे रहे हो, तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। मैंने भी क्या है 2018 में ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया था और 2018 में मैं इंटर पास आउट था और मैं इंटर का ही टीसी के माध्यम से मैं एडमिशन पाया हूँ। तो ये डाउट आपका सर क्लियर होना चाहिए कि जो आपका गैप सर्टिफिकेट है वो उन बच्चों का लगेगा जो 2022 का टीसी नहीं दे रहे हैं। जो 2022 का टीसी दे रहे हैं उनका कोई गैप सर्टिफिकेट ये नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो। देखिए फोटो कितना होना चाहिए, फोटो कम से कम 6 होना चाहिए। आप नोटिस में पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम आप 10 फोटो अपने साथ क्या है लेकर जाइएगा, कम से कम 10 फोटो लेकर जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आईडी में क्या होना चाहिए। देखिए आईडी आपकी ऐसी होना चाहिए जिसमें आपका नेम एंड DOB यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं आधार तो सबसे बड़ी हमारी आती है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है आधार कार्ड से आपको क्या है एडमिशन मिल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है नेम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर DOB गलत है तो जाकर अभी सही करवा लीजिए, 2-3 दिन में क्या है DOB सही होकर आ जाता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता तक, तो जाकर आप सही करवा दीजिए, है ना। लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा DOB मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको क्या सही करवा के रखना चाहिए, क्योंकि किसी कहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाए और आपके हाथ से आया हुआ शिकार क्या हो जाए बाहर चला जाए, शिकार नहीं कह सकते, इससे बहुत बड़ा भविष्य कह सकते हैं, तो आप जाकर क्या है वो कर लीजिए। अब इसमें कुछ लोग का डाउट रहेगा सर क्या है इन सभी का क्या क्या लगेगा, तो दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, फोटो को छोड़कर बाकी सभी का फोटो कॉपी लगेगा, सभी का फोटो कॉपी लगेगा। और कितना सेट लगेगा, फोटो कॉपी जो लगती है वो कितना सेट लगेगी, तो 2-2 कॉपी, फोटो कॉपी जो लगेगी वो 2-2 कॉपी लगेगी। कितना कॉपी लगेगी दोस्तों, 2-2 कॉपी लगेगी। अब इसमें किसी का तो ओरिजिनल आपको जमा करना होगा। जैसे ओरिजिनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पेन उठाइए और नोट कर लीजिए, नहीं तो इसे बार बार आप वीडियो देखते रहोगे और समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो आपकी 10वीं है इसका तो फोटो कॉपी लगेगा, एडमिट कार्ड का तो फोटो कॉपी होता ही है। ऐसे ऐसे करके आप यहाँ तक आओगे, कहाँ तक, टीसी पर जब आओगे, ये आपके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टीसी पर जब आप आओगे तो टीसी आपकी क्या चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल चाहिए, टीसी ओरिजिनल चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपका क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका है ये भी क्या चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल ही लगेगा। ये दोनों चीज आपकी क्या हो गई, ओरिजिनल हो गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये भी क्या चाहिए, ओरिजिनल। अगर आप अदर स्टेट के हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये भी क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ये भी क्या चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है गैप सर्टिफिकेट, ये भी क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। अगर आपके पास फोटो तो ओरिजिनल लगता ही लगता है, उसमें क्या फोटो कॉपी करवाओगे। नेक्स्ट हमारा आता है आईडी की फोटो कॉपी लगेगी, है ना। ये चीज आपका क्लियर हो गया। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी आपकी टोटल की टोटल 6 चीजें, कितनी चीजें, 6 चीजें आपकी ओरिजिनल लगेगी और बाकी सभी का फोटो कॉपी लगेगा। इनका फोटो कॉपी भी लगेगा, ओरिजिनल भी लगेगा। कितने सेट में लगेगा ये, तो 2 सेट में।
कितने सेट मिलेगा 2, यानी आपको जब फोटोकॉपी करवाइए तो आपके पास 2 फोटोकॉपी होना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और मैं आपको ये समझाने में क्या सफल रहा हूँगा कि कल आपको एडमिशन टाइम पर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप क्या डॉक्यूमेंट लेंगे। देखिए यही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर लेकर जाना है। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता है, जाकर आप जहां पर है वहीं पर आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखा देना है और वो बस उनको एक क्लिक करना रहता है, बस क्लिक कर दिए फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपका हर संशय हर डाउट दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तथा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।